भूतिया सड़क की कहानी। 16 जुलाई 2012। कसेड़ी घाट। 4 दोस्त अंकित, सूरज, राहुल और अमर सब हॉलिडे एंजॉय करने के बाद रात में घर वापस लौट रहे थे। अमर: अरे यार, कब ये रास्ता खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं, बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। राहुल: हाँ यार सूरज, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है? सूरज: पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी मैंने रात में कभी इस रास्ते से सफ़र नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ, रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। वो आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। अमर: कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। अंकित: सूरज, साइड दे उसको, वरना ऐसा लगता है कि ये हमें मारने के इरादे से आया है। सूरज उस ट्रक को साइड दे देता है और वो ट्रक सीधा आगे निकल जाता है। सूरज: तुम लोगों ने उस ट्रक को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडर से निकला है। ऐसा लगता है 200 साल पुराना ट्रक हो। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुराना ट्रक दिखता है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान का दुश्मन बना था। राहुल: सूरज, गाड़ी रोक, वो देख। अमर: अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। सूरज: मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि क्या बात है। अमर: तू पागल हो गया है क्या? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है। अरे मरना है क्या? अमर उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सिर पर एक टोपी थी। लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था वह। देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमर के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं। अमर को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक के ड्राइवर के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकालकर उसे बेरहमी से खाए जा रहा था। अंकित: भाई, ये कौन सा राक्षस है? निकलो यहाँ से जल्दी से। हड़बड़ाहट में सब वहाँ से एक साथ भागे, लेकिन अमर इतना डरा था कि वह हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज़ सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, उसे वह 3 लड़के भागते और एक वहाँ खड़ा दिखा। वो शैतान अमर के पास पहुँचा और उस शैतान ने सीधा अमर के गले पर वार किया और एक ही वार में अमर की वहीं मौत हो गई। यहाँ तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुँचे और गाड़ी में बैठ गए। वो शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। सूरज गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वो दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और वो लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुंच गया था। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेजी से सूरज गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वो शैतान उन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वो हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और जैसे ही अंकित ने उसे देखने के लिए अपनी गर्दन गाड़ी से बाहर निकाली, तभी उस शैतान ने अंकित का सिर अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। ये देखकर सूरज और राहुल डर गए और दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वो दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई।
वो दोनों सांस दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर शैतान को राहुल एक कोने में दिखा। तभी वो शैतान अपने लंबे नाखून और धारदार तलवार से राहुल पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने सूरज को नहीं देखा था और सूरज भी राहुल की मौत के वक्त वहाँ से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। उस रात कसेड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतिया रास्ते से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है।